नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 34 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में विदेश में है, अभी जॉब में कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं और आगे के विषय में ये जानना चाहती हैं कि आगे की जिंदगी रहेगी कैसी। हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था है, क्या इनके नाम से व्यापार किया जा सकता है या व्यापार किया जा सकता है कि नहीं। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे, चीजों को स्पष्ट रूप से दिखाने का भी प्रयास करेंगे। तो वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि सबसे पहले इनकी पॉजिटिव चीज पर विचार करेंगे, फिर इनके नेगेटिव चीजों पर विचार करेंगे, तीसरे इनके क्वेश्चंस पर चलेंगे, चौथे इनके हथेली का विश्लेषण करेंगे। तो 4 तरीके से हथेली को देखा जाएगा। हथेली पर मौजूद कुछ ऐसी अवस्था जिसके एवज में यह बोलना बिल्कुल भी अनुचित नहीं है कि ऐसी महिलाएं होती बहुत ज्यादा भाग्यशाली, अपने घर और अपने पति के लिए होती बहुत 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 भाग्यवान। तो ऐसी बातें मैंने क्यों कही, इतनी बड़ी बातें मैंने किसी के लिए क्यों कहा, तो उसको आप चीजों को समझे, मैं पूरा पूरा समझाने का प्रयास करूंगा। अगर मैं इनकी पॉजिटिविटी देख लूँ ना, एकदम मक्खन साफ सुथरा हथेली, एकदम गद्देदार अवस्था है, मुख्य 4 लाइन्स है, वो बहुत क्लियर अवस्था में है। तो उसको हम दिखाने का प्रयास करेंगे। चलिए जी, सबसे पहले हम दिखाते हैं आपको, ये इनकी लाइफ लाइन है, काफी क्लियर, एकदम ट्रांसपेरेंट। और यहां पर से देखो एक स्ट्रांग आपकी फीट लाइन, जबरदस्त। और आगे भी ये भाग्य रेखा बन रही है, ये मुझे थोड़ा सा कुछ आकृति लग रही है, ये देखो भाग्य रेखा, यहां पर से मुझे ऐसे करके कुछ कर्व जैसी आकृति लग रही है। हो सकता है ये फिश का निर्माण ले, अगर फिश नहीं भी बनती है तो भी दोहरी भाग्य रेखा के रूप में चीजें अवस्थित है। दोनों के हिसाब से पॉजिटिविटी का ही फल मिलेगा। मतलब ये अगर फिश बन जाए तो बहुत अच्छा, नहीं भी बने तो 2 भाग्य रेखा तो है ही। मतलब एक सर्टन आयु के बाद जिंदगी पूरी पूरी कम बदल जाएगी, एकदम अचानक से, एकदम नजरों के सामने अचानक से जिंदगी बदल जाएगी। तो ये भाग्य रेखा देखो कहां तक गई है, ये वाली भाग्य रेखा देखो, ये यहां से ऐसे करके चली और 2 क्षेत्र से जिंदगी के लास्ट में भी धन लाभ को दर्शा रही है। यहां पर से भी है तो विदेशी सेटलमेंट के योग को दर्शा रही है। ये भाग्य रेखा देख लिया आपने, एक सूर्य रेखा बहुत जबरदस्त, एक सोर्स ऑफ इनकम रहती है, और एक यहां से भी बन रही है ऐसे करके। तो काफी टैलेंटेड है आप, काफी टैलेंटेड है। और आगे भी हल्की हल्की सूर्य रेखा मुझे दिख रही है, बहुत क्लियर नहीं लेकिन दिख रही है। ठीक से फील करो तो हल्की हल्की यहां से भी दिखेगी, बढ़िया है। एक बुध रेखा भी बन रही है, फिलहाल बनी नहीं है लेकिन बन जरूर रही है। और काफी क्लियर मस्तिष्क रेखा, काफी एकदम क्लियर सोच के, और काफी क्लियर हृदय रेखा। तो ये इनकी पॉजिटिविटी है, एकदम मुख्य रेखाएं हैं, अच्छी जीवन रेखा है, अच्छी भाग्य रेखा है, अच्छी आपकी हृदय रेखा है, और अच्छी आपकी मस्तिष्क रेखा है, और अच्छी सूर्य रेखा के रूप में चीजें अवस्थित हैं आपके हथेली पर, जिसके एवज में जातक की जिंदगी पर निसंदेह बहुत ही अच्छा फल आता है, बहुत ही अच्छा फल आता है। ये तो होगी पहली पॉजिटिविटी। अब कुछ और भी पॉजिटिव चीजें इनके हाथ पर अवस्थित है, सिर्फ इसके एवज में मैंने लक्ष्मी को लेकर संबोधित नहीं किया है। एकदम गद्देदार हथेली है, कोमल हथेली है। उसके बाद आपकी शुक्र भी कितनी बढ़िया, एकदम ब्रॉड। जिस भी महिलाओं का शुक्र अच्छा हो जाए समझिए लग्जरी का सुख मिलता है, घर को संभालने वाली होती है। मंगल भी बहुत अच्छा, पराक्रम भी बहुत ज्यादा, दोनों मंगल बहुत अच्छा है। स्ट्रॉन्ग जुपिटर, शुरुआती दौर में थोड़ी पारिवारिक समस्याएं रहती हैं लेकिन जुपिटर इतना अच्छा है ना कि घरेलू जिंदगी बहुत अच्छी रहती है। सैटर्न भी अच्छा है, सन मरकरी भी अच्छी है। अपर ग्रहों ने बहुत ही अच्छा स्पेस लिया है, जिसके एवज में जिंदगी पर बहुत ज़्यादा ही सफलताएं, और बहुत बढ़िया चंद्रमा जो विदेशी धरती से धनलाभ को दर्शा रही थी। तो प्लैनेट्स मूलभूत रूप से सारे ही अच्छी हैं। बृहस्पति भी अच्छी है, बहुत कम हथेली पर बृहस्पति को मैं अच्छा बोलता हूँ, तो बृहस्पति भी अच्छी है, और आपकी सारी ही प्लैनेट्स एक अच्छे कंडीशन में है, जिसका मतलब होता है घर को संभालने वाली, घर को लेकर चलने वाली, घर के लिए कार्य करने वाली। तो ये इस एवज में मैंने ये बात, इतना बड़ा शब्द मैंने इनके लिए प्रयोग किया। अभी कुछ और भी चीजें हैं जिसको हम दिखाएंगे। तो ये पॉजिटिविटी है। अब क्या होता है ना कि आपको आपकी पॉजिटिविटी पता है, इसके उपरांत भी बहुत पॉजिटिव चीजें करके दिखाऊंगा।
अभी हमें नेगेटिव चीज़ों का भी पूरा पूरा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि नेगेटिव अगर आपने नियंत्रण कर लिया ना तो फिर आपकी ज़िंदगी ज़्यादा स्मूथ रहेगी, घरेलू स्थिति अच्छी रहेगी, तरक्की ही तरक्की, उन्नति ही उन्नति होगी। अब उसकी क्या वजह थी ये देखो, ये इनका दूसरा पिक, अभी मैं इनको और क्लियर करता हूँ नेगेटिविटी के रूप में। तो देखिए, अगर हम नेगेटिविटी की बात कर ले तो एक स्ट्रांग सा दिखने वाला थंब है। ऐसे इंसान जो है ना होते हैं ना, अगर मंगल इस केस में प्रबल हो जाए तो गुस्सा इंस्टेंट आता है, एकदम इंस्टेंट। और गुस्सा इंस्टेंट आने की वजह से घर में कभी कभार मतभेद की आशंका हो सकती है। उसके बाद आपकी बुध फिंगर छोटी है तो शुरुआती दौर में डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स, फिंगर के बीच में गैप है, पैसे खर्च होते हैं। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि अपने ही ऊपर, क्योंकि बृहस्पति समझदारी को भी दर्शा रहा था। और पारिवारिक समस्याएं प्रारंभिक समय में रहती है, कुछ इन लॉज से प्रॉब्लम्स के इंडिकेशंस रहते हैं। ये प्रारंभिक समय की समस्या की बात है, कुछ यश प्राप्ति में कमी की बात है। अगर किसी के लिए कुछ कर दिया उसका आपको सम्मान नहीं मिलेगा, ये वाली बात है। तो इसको हम विशेषकर नेगेटिव के रूप में संबोधित नहीं करना चाहेंगे। लेकिन आपकी जो है ना ये थंब इतना स्ट्रांग है, आपका मंगल इतना स्ट्रांग है, जातक जल्दी गुस्सैल हो जाते हैं। और ये गुस्सैल होने की वजह से ना, एग्रेशन आने की वजह से कुछ कुछ डिसीजंस ऐसे हो जाते हैं जो काफ़ी ज़्यादा तकलीफदेह हो जाते हैं। जैसे कि बुध फिंगर आपकी छोटी थी और ये गुस्सैल पराक्रमी प्रवृत्ति को दर्शा रही थी, थंब भी काफ़ी स्ट्रांग था। लचीला नेचर तो बिल्कुल भी नहीं है आपका, आपकी बातें सही होनी है तो होनी है। तो ये एक बड़ी बात है। तो कभी कभार चीज़ों को सोच लीजिए कि हर हमेशा कोई भी व्यक्ति सही नहीं हो सकता, चाहे वो कितना ही ज़्यादा ज्ञानी क्यों ना हो, क्योंकि स्थितियाँ परिस्थितियाँ ज़िंदगी पर आपको हमेशा सही नहीं रहने देती। समझिएगा बात को। हो सकता है आप किसी के लिए कुछ उद्देश्य से कार्य करेंगे, लेकिन उस व्यक्ति के जहन में यह बात नहीं जाएगा। अब नहीं जाएगा तो उसमें कितना सर पटकना, उसको वहीं भूल जाइए, छोड़ दीजिए और थोड़ा लचीला बन जाइए। अगर कोई बात आपकी नहीं समझ रहा है तो उसको वहीं पर खत्म कर दीजिए, बस इतना सा ही बात। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। अभी चलिए कुछ और चीज़ों पर हम विचार करेंगे। तो ये नेगेटिविटी थी, मुझे पहले दिखी। अब कुछ और भी नेगेटिव चीज़ें हैं। अब जैसे कि मैं दिखाता हूँ, ये इनका दूसरा पिक है। इसमें कुछ राहु रेखा है, लेकिन बहुत क्लियर नहीं है, बहुत क्लियर नहीं है। तो ये बहुत क्लियर राहु रेखा तो है ही नहीं, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं। शुरुआती दौर में था भी, शुरुआती दौर में था भी, वो समस्याओं को दर्शा रहा था। तो मैं दिखाऊंगा आगे क्या है नहीं है, और उसके बाद इनके प्रश्नों पर भी चलेंगे हम। बाकी और एक नेगेटिविटी, हाँ, अपने मन की मालकिन है, काफ़ी इंडिपेंडेंट नेचर। जब भी आपकी माइंड रेखा अलग हो जाए और जीवन रेखा अलग हो जाए तो काफ़ी इंडिपेंडेंट नेचर को यह दर्शाता है। जातक अपने हिसाब से ही चलते हैं और जातक जल्दी किसी का नहीं सुनते। अगर इनको अपोज किया जाए, अगर इनको ये बात कहा जाए कि ये मत करो ये कर लो, तो थोड़ा सा ये गुस्सा की शिकायत को भी दर्शाती है। तो काफ़ी इंडिपेंडेंट नेचर है। बाद बाकी बृहस्पति तो काफ़ी अच्छी है आपकी, ये अच्छी समझदारी, अच्छे तरीके से घर को संभालना, इन चीज़ों को दर्शाती है। लेकिन काफ़ी इंडिपेंडेंट नेचर होने की वजह से थोड़ा बहुत अनबन हो सकता है, ये नॉर्मल बात है। तो हमेशा इंडिपेंडेंट नहीं रहना, कभी कभार सोच भी लेना है, समझ भी लेना है। अब स्वास्थ्य को लेके एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि थोड़ी सी बुध रेखा, हल्की पल्की लापरवाही मुझे दिखती है। और आपकी बुध फिंगर थोड़ी छोटी है, जैसा मैंने उस पिक में आपको दिखाया था। सूर्य के फर्स्ट फ्रेंड से छोटी थी, तो थोड़ी लापरवाही को दर्शाती है। ऐसे लोग थोड़ा लापरवाह हो सकते हैं। स्टमक की प्रॉब्लम्स इन लोगों को थोड़ी परेशान कर सकती है। बाद बाकी विशेष दिक्कत वाली तो बात है नहीं। तो प्रॉपर केयर करो अपना आप, खाने पीने का खास करके केयर करिए आप। और कोशिश आपका हमेशा यही रहना चाहिए कि अपने ऊपर ध्यान देना, टेंशन नहीं लेना है। और ओवर थिंकिंग की एक प्रॉब्लम है, वो थोड़ा सा कम करना है। अगर वो आपने कम कर लिया ना तो आपकी ज़िंदगी काफ़ी अच्छी है। वैसे विशेष स्वास्थ्य की हानि के या स्वास्थ्य के विशेष दिक्कत के हमें योग नहीं दिख रहे हैं। तो इनका प्रश्न यही था, मुझे स्वास्थ्य कैसा रहेगा, तो विशेष कर दिक्कत नहीं मुझे दिख रहा है। अब व्यापार को लेकर इनका कंसर्न था। देखिए, मैंने आपके लिए एक शब्द का संबोधन किया है कि ऐसी महिलाएं होती अपने घर के लिए लक्ष्मी का रूप, अपने पति के लिए बहुत भाग्यशाली। तो जब भी मैंने आपको लक्ष्मी के रूप से संबोधित किया है तो आपके नाम से किया जाने वाला व्यापार भी सक्सेसफुल ही रहेगा। उसका और भी कुछ रीजंस है, वजह है। ये आपकी जीवन रेखा काफ़ी स्मूथ है। अगर इस जीवन रेखा को हम गौर से देख रहे हैं तो हल्की हल्की प्रगति के योग मुझे दिख रहे हैं परस्पर। तो हल्की हल्की प्रगति के योग निरंतर बने हुए हैं। और साथ ही साथ भाग्य रेखा बहुत ही अच्छी है। 36 के बाद एकदम जिंदगी बदलने के आसार है, पूर्णतः जिंदगी बदलने के आसार है। अगर ये फिश बना तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी बना तो बहुत ही अच्छे धन लाभ को दर्शा रही है। और जिंदगी के लास्ट पीरियड में तो कुछ ज़्यादा ही अच्छी भाग्य रेखा है। अब समझो चीज़ों को, आपकी ज़िंदगी के प्रारंभिक समय में अच्छी भाग्य रेखा थी, ये देखो भाग्य रेखा, तो आपकी ज़िंदगी अच्छी बीती। अब लास्ट समय में इसी स्ट्रेंथ की दो भाग्य रेखा है, तो क्यों नहीं ज़िंदगी आपकी अच्छी बीतेगी।
डेफिनेटली बीतेगी और बीतना भी चाहिए, क्योंकि यही तो कंसेप्ट है ना। अगर एक लाइन आपको जिंदगी पर अच्छा फल दे सकता है तो आगे आपका एक से ज्यादा लाइन, जैसे यहां पर से भी मुझे दिख रहा है, आगे भी दिख रहा है, तो ये क्यों आपको अच्छा फल नहीं देगा? इसमें कोई टेंशन लेने की क्या बात है? ये तो मैं लॉजिकल समझा रहा हूं आपको। और वो लाइन उसी स्ट्रेंथ का है, उसी ताकत का है, तो फल देना तो लाजमी है, और ये फल तो देता ही देता है, तो आगे की जिंदगी भी अच्छी है। अब बात करते हैं कि जब आपकी शुरुआती दौर में एक लाइन थी, समझिएगा कंसेप्ट की बात है, जब आपके शुरुआती दौर में एक लाइन थी, एक सोर्स ऑफ इनकम बनी रही, आप जिंदगी पर उन्नतियां करते रही। अभी वर्तमान समय में जॉब में कुछ फ्लक्चुएशंस आया है, इसका वजह यह भी तो हो सकता है कि आगे आपको किसी और चीज में सफलता हो, क्योंकि जो भी व्यक्ति को आप हिस्ट्री उल्टा के देखेंगे तो उनका पहला नौकरी छूटा है, या कुछ प्रॉब्लम्स आई है, या उन्होंने खुद चेंज किया है किसी प्रकार के और एक कार्य को करने हेतु, जिसके एवज में वो उस कार्य में सफलता को पाए हैं, जो वो जॉब छोड़ के या किसी प्रकार का रिस्क लेके दूसरा कार्य किए हैं, तो उनको सफलता मिली है। तो ये भी तो एक बात है। तो ये कौन आपको बताएगा कि आपका नौकरी गया है? अगर आपने व्यापार शुरू किया तो आपको फायदा होगा या नुकसान होगा, वो मैं बताऊंगा। तो मुझे आगे बहुत ही अच्छे आसार दिख रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी बिजनेस में दिमाग लगाइए और ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है, उसी से कमा के रोटेट करना है, क्योंकि आगे सफलता के भी योग परस्पर बने हैं। अभी मैंने ज़्यादा इन्वेस्ट करने का सजेशन इस वजह से नहीं दिया, अभी बुध रेखा डेवलप कर रही है, और ये योग जो है ना आपके 37 वर्ष से मूल रूप से सक्रिय है, अभी से सक्रिय नहीं है। अगर आपको अभी नौकरी मिल रही है तो नौकरी में कंसंट्रेट कर लीजिए, छोटे स्तर पर व्यापार शुरू करना उचित ही रहेगा। लेकिन आपका डिसीजन मेकिंग जो है ना थोड़ा सा मुझे दिक्कत भरा दिख रहा है, तो आपके हितैषी तो थोड़ा समझ के बूझ के डिस्कशन करके ही आप निर्णय लें, जिससे आपको बहुत ही आसानी हो। तो ये वाली बात समझ गई आप। ये इनके पहले प्रश्न थे। दूसरे प्रश्न थे आगे की जिंदगी, तो इसको लेकर हम बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं दर्शा रहे हैं और एकदम आश्वस्त कर रहे हैं कि आगे की भाग्य रेखा आपकी ना बहुत ज्यादा ही कमाल की है। तो जो तरक्की आपने अपनी जिंदगी के प्रारंभिक समय में देखा, उससे कहीं गुना ज्यादा बढ़ के तरक्की आपकी जिंदगी के आगे वाले समय मुझे दिख रही है। तो आप निश्चिंत रहिए, भगवान ने आपको बहुत कुछ दिया है, ईश्वर ने आपको बहुत कुछ दिया है, ईश्वरीय वरदान आपको मिला है कि आगे की जिंदगी आपकी अच्छी रहेगी। बस थोड़े से कुछ तो नेगेटिव चीज़ों का हमने विचार किया ना, जैसे कि इरिटेट हो जाना, गुस्सा आ जाना, ज़्यादा चीज़ों पर थिंक करने लगना, थोड़ा लापरवाही, और कभी कभार अपने आप को ज़्यादा सही समझना, इस पर थोड़ा नियंत्रण कर लीजिए। और कोशिश यही आपका रहना चाहिए कि किसी भी चीज़ को आप अगर सोच रही हैं किसी भी तरह से, तो उसका प्रॉपर एक निवारण निकालिए, एकदम इंस्टेंट निर्णय ना ले लें। तो अभी इनके और प्रश्न थे कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, तो बचपन से चीज़ों को हम कवर कर देते हैं। देखो, जैसी बृहस्पति आपकी थी ना, तो ये लोग अच्छे परिवार से होते हैं, नो डाउट। उसके बाद बचपन में अच्छी सुविधाएं मिलती है। आप जब आपका जन्म हुआ होगा ना, तो अपने घर के लिए भी आप काफ़ी ज़्यादा भाग्यशाली होंगे, ये आप फील करना अपने मन में या सोच के देखना। शुरुआती दौर में जब भी प्रगति के योग दिखते हैं ना, तो जातक भाग्यशाली ही देखे जाते हैं। आपकी ज़िंदगी एकदम स्मूथ चली, बढ़िया चली, ये भी आपकी परिस्थितियां थी, आपकी प्रोग्रेस लाइन थी, ठीक ठाक ज़िंदगी चल रही है, एजुकेशन के भी योग ही थे, और आगे आपकी ज़िंदगी चली, ये देखो 20 वर्ष तक। ये मुझे 20 वर्ष तक ठीक ठाक दिखी, सडनली 19-20 साल की आयु में एक प्रॉब्लम दिखी बड़ी ज़बरदस्त। ये हो सकता है 20 से 21 वर्ष में भी हो, या 19 से 20 वर्ष में, 20 से 21 ही मान के चलिए आप। एक बहुत बढ़िया समस्या दिखी मुझे ज़बरदस्त, उसको लेके कुछ समस्या आपकी 22 वर्षों तक दिखी, 22 ईयर्स तक, 21-22 तक, 19 से लेके 22 तक आप प्रभावित रही हैं। दो राहु रेखा है, और सडनली आपकी 22 में ही कुछ राहु रेखा के बाद एक तरक्की के योग थे 23 में, तो कुछ नौकरी प्राप्ति के योग बने और जिंदगी पर सफलताएं आई। 23 के बाद आपकी जिंदगी पर थोड़े स्ट्रगल्स रहे, 24 में भी था, 26 में भी था, थोड़ा एस्टेब्लिशमेंट में। 28 से ना आपकी ज़िंदगी अचानक बदल गई। मान लो ये 27 से ही मुझे बदलती हुई दिखी, उसके पहले थोड़ी स्ट्रगल्स रही, ऊपर नीचे ज़िंदगी चली, लेकिन फिर भी आपको सफलता मिलते चली गई। 22 वर्षों के बाद आपकी ज़िंदगी थोड़ी चैलेंजिंग के रूप में रही, 26-27 साल की आयु तक। उसके बाद 27-28 से फिर निरंतर तरक्की के योग बने हुए थे, कंटिन्यू। 28 से लेके आपके 35 वर्ष तक लगातार जिंदगी ठीक चली, लगातार। 35 वर्ष में कुछ एक समस्या दिखी मुझे, 34 तक आपकी जिंदगी लगातार अच्छी चली, और 34-35 में एक नॉर्मल समस्या के योग मुझे दिखे। 34-35 में तो कुछ समस्याएं नॉर्मल ही रही, बहुत ज़्यादा नहीं। अब 35 के बाद आपकी ज़िंदगी को हम देख रहे हैं, तो 37 ईयर से गजब की भाग्य रेखा है, गजब की आपकी प्रोग्रेस लाइन है। भाग्य रेखा तो गजब की है ही, प्रोग्रेस लाइन 37 से मस्त खतरनाक है, कंटिन्यू बेसिस पर आपके 37 से लेके ये तकरीबन आपके 47 ईयर्स तक,
47 तो 50 ईयर्स तक आपकी प्रोग्रेस लाइन कंटिन्यू बनी हुई है। तो 50वें साल की आयु तक 37 वर्ष से लेके आपको बहुत ज़्यादा तरक्की के आसार हैं। पहले मुझे लगा ये कुछ राहु रेखा है, लेकिन मैंने ये कंफर्म किया तो ये नहीं है। तो ये क्योंकि इधर कुछ भी नहीं निकला, इधर कोई कट के आगे नहीं बढ़ा, तो टेंशन ना लेना है। 50वें साल तक कंटिन्यू तरक्की के योग बने हैं। 50वें के बाद जीवन रेखा काफ़ी स्मूथ है, एकदम जिंदगी मधुर हो जाएगी, मस्त हो जाएगी, हल्की हल्की तरक्की परस्पर बनी रहेगी, कोई राहु रेखा नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये तकरीबन आपके 50 में से लेकर 65 साल तक, 65 से लेकर आपके 75 तक एक आपके ट्रायंगल से कुछ बड़ी सफलता और कुछ बड़ी बड़ी यात्राएं 70 के बाद, उसके बाद भी आपकी लाइफ लाइन काफ़ी अच्छी है। तो आयु दीर्घायु के रूप में ही हम संबोधित करेंगे। विशेषकर आयु को लेकर कोई ज़्यादा टिप्पणी नहीं की जाती है और ना कभी करना चाहिए, क्योंकि आयु किसी के हाथ में नहीं है। लेकिन ऐसे अवस्था जिस भी जातक के हाथ पर रहे वो दीर्घायु ही होते हैं, इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है, कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो ये इनके जीवन रेखा का विश्लेषण था और इनके अतली पर जो भी अवस्थाएं दिखी उसको मैंने बताया। अभी इनके अतली का जनरल एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। ये रहा इनका स्क्वायर स्पाम, मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं, एकदम गुलाबी दिखने वाली हथेली और एकदम गद्देदार अवस्था। तो 75% राज्यों कपल्स जिंदगी में एकदम ऐशो आराम रहता है। जब जिस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है तब जातक के पास आ ही जाता है। गद्देदार अवस्था जिस भी हाथ पर होना, समझना कि ये लोग तो राजाओं के समान अपनी जिंदगी को बिताते हैं। गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है, नो डाउट। फिर एक जबरदस्त स्तंभ है, जैसा हमने बताया ना, सेकंड फ्रेंच भी बड़ा है, गुस्सा बहुत जल्दी आएगा, सम्मान की रक्षा कर पाएगी और काफी स्ट्रिक्ट पर्सनैलिटी। डिजायर्स तो इतने ज्यादा ना कि मन में कोई बात आ गया ना तो फिर उसको करना है, एकदम कर ही लेना है, छोड़ना तो ही नहीं। सबसे पहले ये लोग अपने काम को इंपॉर्टेंस देते हैं, प्राथमिकता देते हैं, उसके बाद ही किसी और प्रकार का कार्य करते हैं। सेकंड फ्रेंच बड़ा गजब का, एकदम नेतृत्व कर सकती हैं आप, एकदम नेतृत्व कर सकती हैं, किसी भी संस्थान का डायरेक्टर आप बन सकती हैं। यवा करती है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। इच्छा और तक शक्ति बहुत अच्छी, स्ट्रांग व्यक्तित्व, एकदम स्ट्रांग पर्सनैलिटी, स्ट्रिक्ट पर्सनैलिटी है आपकी, जबरदस्त स्तंभ है। समझदारी के लोग काफी अच्छी, जातक बहुत समझदार, थोड़ी बहुत डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम प्रारंभिक समय में। बाकी दिल की तो बहुत अच्छी है, गुस्सा जो रहे लेकिन दिल एकदम पानी की तरह साफ है, किसी के लिए कोई गलत भावना नहीं। इंस्टेंट मन में आता है किसी के लिए कुछ भी, बस वो इंस्टेंट ही रहता है, कुछ समय के बाद वो चीज़ें ठीक हो जाती हैं। जैसे मान लिया जाए किसी ने कोई गलती कर दिया तो आपके मन में इंस्टेंट वो आएगा, लेकिन कुछ समय के बाद 10 मिनट 20 मिनट 1 घंटा 1 दिन आपकी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। फिर देखिए कुछ आपके इंट्रोवर्ट के लाइन से सबसे आपको मतलब भी नहीं है, अपने काम में ध्यान देती है, फालतू का इधर उधर दिमाग भी नहीं लगाती। आपके फिंगर के बीच में गैप है, खर्चीले तो है लेकिन अपने ऊपर, अपने प्रति और ईश्वर के प्रति असीम श्रद्धा। बृहस्पति फिंगर ट्रेंड कर रही है, असीम श्रद्धा, असीम अध्यात्म की तरफ आपकी रुचि है, जबरदस्त। और आपकी ये जो है ना सूर्य फिंगर और सैटर्न फिंगर में अटैचमेंट है, तो व्यक्ति में कोई ना कोई टैलेंट अच्छा होगा जिससे ये धन अर्जन करेंगे। खाना बनाने का ही टैलेंट हो, या फिर कोई कार्य करने का ही टैलेंट हो, या फिर किसी चीज़ को संभालने का ही कोई ना कोई एक्स्ट्रा टैलेंट आपके अंदर जरूर होता है। सन फिंगर लंबा है, व्यक्ति गजब के मेहनती है। फिर देखिए आपकी हल्की ट्रेंड कर रही है बुद्ध फिंगर, तो थोड़ी बिजनेस प्रॉस्पेक्टस से चीज़ों को दर्शा रही है, तो व्यापार में धन अर्जन के प्रॉपर योग को ये बता रही है। तो ये चीज़ें आपने समझ लिया। अभी चलिए आपके प्लैनेट्स पर। तो ये रही इनके बृहस्पति। देखिए बृहस्पति में ये लाइंस जब भी आ जाए ना, समझना कि थोड़ी सी इन लॉज से या फिर पारिवारिक जो संबंधों होती है ना, उनसे प्रारंभिक समय में 25 साल की आयु तक कुछ अनबन की स्थिति रहती है। ये थोड़ी यश प्राप्ति में कमी को दर्शाती, इसलिए सोचना इन्हें किसी के लिए कुछ कर दिया भूल जाओ। बाकी बृहस्पति बहुत अच्छी है, ऐसी महिलाएं बहुत ही अच्छे तरीके से अपने घर को संभालती है। सबसे पहली प्राथमिकता आपका घर ही होता है आपके लिए। और जिन भी जातक का बृहस्पति अच्छा है, जैसे इनका अच्छा है, ऐसे लोग खाना पीना तो अच्छा बनाते ही हैं, गुणी व्यक्ति होते हैं, घर को संभालना पसंद है और साफ सुथरा रहना बहुत पसंद है। तो एक जबरदस्त बृहस्पति, और काफी दार्शनिक सोच की है, ब्रॉड माइंडेड है, चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से सोच पाती है, समझ पाती है, नो डाउट। फिर देखिए यहां पर से लाइन से ये दर्शाती है जातक काफी परोपकारी, दूसरे के लिए बहुत कुछ करना भी चाहती है, सेवा भावी नेचर है, दानी प्रवृत्ति के इंसान है आप, नो डाउट। फिर देखिए यहां पर से दबाव है, तो व्यक्ति गजब के मेहनती, और चूंकि भाग्य रेखा जिंदगी का लास्ट तक है तो फिर कहां समस्या है। मस्त सेटलमेंट फॉरेन में और मस्त आगे की भाग्य रेखा, मस्त पैसे के योग बने, बहुत पैसे आएंगे, कहां रखोगी पैसे आप। फिर देखिए एक जबरदस्त लाइन ऑफ एजुकेशन, सामाजिक नॉलेज, धरातल नॉलेज आपको बहुत होता है, बेसिक नॉलेज बहुत अच्छा होता है, चीज़ों की समझने की क्षमता बहुत ही अच्छी होती है, नो डाउट। फिर यहाँ पर से एक लाइंस बनी है, पैतृक संपत्ति का मध्यम स्तरीय, साथ आगे भी आपकी कुछ सूर्य रेखा बन रही है
और पति के संपत्ति का भी अच्छा साथ, काफ़ी टैलेंटेड है, एक नौकरी प्रोफेशन को तो दर्शा ही रही थी और आगे भी कुछ ब्रांचेस के साथ है। ये एक ट्रायंगल भी यहाँ पर से है जो प्रॉपर्टीज़ को दर्शाता है, आगे एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी होने के पूर्णतः आसार है और सन पर एक से ज़्यादा लाइन्स व्यक्ति के टैलेंटेड होने का परिचय कराता है। टैलेंटेड के साथ थोड़े फ्लक्चुएशंस भी रहते हैं नॉर्मल, बाद बाकी ये लोग काफ़ी गुणी होते हैं। सन मरकरी अच्छा बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, सरकारी क्षेत्र से धन लाभ को भी दर्शाता है और यहाँ पर से कुछ लाइन्स है जो काफ़ी तेज तर्राक है, कोई आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता, काफ़ी समझदार प्रवृत्ति की यहाँ पे सन मरकरी अच्छा है, बुद्धि विवेक से कार्य करती है, चीज़ों को लेकर चलती है, चीज़ों को लेकर चलना आपको बहुत पसंद है। फिर देखिए दोनों मंगल क्या गजब का है, एकदम जानदार मंगल, व्यक्ति काफ़ी पराक्रमी, किसी भी चीज़ को मन में ठाना उसको करने के लिए जान लगा दिया और जान लगा के कर भी लिया और प्रॉपर्टीज़ के सुख मिलते हैं, एक से ज़्यादा घर होता है अपना। मंगल अच्छा आयु दीर्घायु है, जल्दी किसी प्रकार के स्वास्थ्य की परेशानी नहीं होती। अब आप केयर ही नहीं करेंगे तो परेशानी तो होगी, लाजमी है वो, लेकिन अगर केयर किया जाए तो कोई भी समस्या नहीं होती। ज़बरदस्त मंगल, स्ट्रांग हार्ट लाइन, ना बहुत इमोशनल ना बहुत रूड, रूटीन को फॉलो करने वाली हैं आप, कुछ ट्रायंगल से जो इसकी नेगेटिविटी को दूर कर रहा है। बाकी एक जबरदस्त मस्तिष्क रेखा, काफी इंडिपेंडेंट सोच की, गुस्सा आ जाएगा तो फिर सुनेंगे नहीं आप किसी का। फिर देखिए यहाँ पर से आप देखो तो ये कुछ ट्रायंगल्स है, ये भी नेगेटिविटी को दूर करा है, बैलेंस काफ़ी अच्छा है, व्यक्ति बहुत तंदुरुस्त है, दिल दिमाग से बहुत तेज तर्राक है और काफ़ी बैलेंस्ड पर्सनैलिटी है, काफ़ी बैलेंस्ड है। फिर देखिए स्ट्रांग आपकी चंद्रमा, कुछ यात्रा के लाइंस थे, विदेशी दर से धन लाभ के योग थे, चंद्रमा बढ़िया, पर्सनैलिटी बहुत अच्छा होता है, बड़ा टेस्टी खाना बनाते हैं ऐसे लोग और चंद्रमा बढ़िया तो फिर बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी, पैसे की फ्लो जिंदगी पर बनी रहती है, धन की विशेषकर दिक्कतें नहीं होती हैं। फिर यहाँ पर से कुछ लास्ट समय में यात्रा के योग परस्पर बने हुए थे। बाकी एक बुध रेखा डेवलप तो कर रही है, आगे चल के धन लाभ को भी दर्शा रही है, अभी थोड़ी टूटी है, थोड़ी पेट का केयर करो आप, बाद बाकी ये लाइन्स जो है ना चंद्रमा से जुड़ा हुआ कार्य, मेडिसिन से और खाने पीने से जुड़े हुए कार्य में सफलता, केतु पर्वत फिश आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है, एक जबरदस्त भाग्य रेखा, जबरदस्त 38 के साथ 37 साढ़ से तो कमाल हो गई, कमाल होगी, धमाल हो गई। आगे भी जबरदस्ती भाग्य रेखा सक्रिय है, ये अभी पूर्णतः क्लियर नहीं हुआ है, क्लियर होगा तो इसके योग को बताया जाएगा। फिश अभी बना नहीं है लेकिन बन रहा है, बन सकता है, तो एक साल में मैं देखूंगा क्या स्थितियां हैं। बाकी ये कुछ मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग आपके 40वें के बाद डेवलप कर गए हैं, बहुत जबरदस्त, और ऐसे पहले भी थे, चूंकि मंगल बहुत प्रबल था ना तो पहले भी प्रॉपर्टी बनने के आसार होते हैं। जबरदस्त जीवन रेखायु दीर्घायु, शुक्र बहुत जबरदस्त, हस्बैंड काफी केयरिंग, काफी सम्मान करने वाले, काफी ज्यादा कमाने वाले। और यहां पर से देखो स्ट्रांग आपकी लाइन से, नॉर्मल स्ट्रेस था प्रारंभिक समय 20-22 साल तक, बाद बाकी स्ट्रांग आपके शुक्र, और शुक्र पर ये लाइंस जो है ना मनी मैनेजमेंट को दर्शा रही है, प्रॉपर लग्जरी का शुक्र है आपको, शुक्र बढ़िया है तो पति पक्ष से धन लाभ, हस्बैंड प्रॉपर केयरिंग, प्रॉपर क्या प्यार करने वाले, सम्मान करने वाले, आपका हमेशा ख्याल रखने वाले, जबरदस्त शुक्र है। और जबरदस्त आपकी मंगल, ये कुछ टेंशन के लाइन थोड़ी चिंता होता है आपको, फालतू का सोच दिमाग में आता है, लेकिन फिर दूसरे ही पल आप एकदम स्ट्रांग बन जाती है, फालतू का सोचते भी नहीं है कभी। जबरदस्त मंगल है, ओवर पराक्रमी महिला, ओवर पराक्रमी, और पराक्रम इतना ज्यादा कि मैं क्या ही बोलूं, किसी भी चीज को करने का डेडिकेशन इतना ज्यादा कि मैं क्या ही बोलूं। इस ऐसी महिलाएं को जल्दी किसी प्रकार के मेजर स्वास्थ्य की परेशानी नहीं होती है, तो प्रॉपर केयर करें अपना और कोशिश करें जिंदगी को ठीक तरीके से जीने का। ये था इनका तरीका पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।